ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हमें अपना ही ध्यान करना है, इसलिए अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सिर से पैरों तक ये आप हैं, ये आपकी अमूर्त काया है जिसमें आपको स्थित रहना है। परमात्मा कायस्थ होते हैं और सुखी होने के लिए हमको भी कायस्थ होना होगा। अपनी काया ही सुख स्वभावी है। कुदरत ने हमें सुख स्वभावी काया प्रदान की है। अंतर्दृष्टि से उसको पहचानिए और उसमें रतिवंत बनिए। जैसी भी आपकी काया है वर्तमान में, उसी को स्वीकार कीजिए, क्योंकि वही आपकी है। अन्य कोई पदार्थ आपका नहीं है। और जो आपका नहीं है वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। अपने में ही रतिवंत बनना है। अपने से ही संतुष्ट रहना है। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे। निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। जो पदार्थ हमारा नहीं है वह वास्तव में ग्रहण करने योग्य नहीं है, और जो पदार्थ अपना है वही ग्रहण करने योग्य है। और अपनी अमूर्त काया ही अपनी है। सुख के लिए हमें उसी में स्थित रहना है और इसी से ही हमारी काया सुखद बनती है, सुख का अनुभव कराती है। आपका स्वरूप अभी जैसा भी है उसको वैसा ही स्वीकार करना है, क्योंकि उसकी स्वीकृति से सहज ही सुख की उत्पत्ति होती है। सुख को उत्पन्न नहीं करना होता है। पर के त्याग से और अपने ग्रहण से स्वमेव ही सुख की प्राप्ति होती है। वो पर पदार्थों से सुख पाना चाहे तो वह कदापि संभव नहीं है और वह अनैतिक भी है। और पर पदार्थों में वास्तव में तो मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं जो अचेतन है, सुख स्वभावी नहीं है। हम स्वस्थ होते हैं तो फिर ये मूर्त पदार्थ हमें सुखद लगते हैं, पर वे सुखद नहीं है। जो सुख है वह हमें हमारे स्वास्थ्य का है। कुत्ता हड्डी चबाता है तो उसका जबड़ा छिल जाता है, उसमें से खून रिसता है। उस खून को पीते हुए ऐसा महसूस करता है कि मैं हड्डी को भोग रहा हूँ, और वास्तव में तो वह लहूलुहान हो जाता है और उसके जबड़े में फिर भारी पीड़ा होती। कुछ ऐसी ही स्थिति सब जीवों की है। बाह्य पदार्थों के सन्मुख होने पर सुख अपना अमूर्त काया का ही भोगा जाता है, पर उससे हम
मूर्त कर्मों से बन जाते हैं और उसके फल में फिर नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं। जो गलती कुत्ता करता है वह गलती हमको नहीं करनी है, हमको अपने को ही भोगना है, क्यों किसी भी प्रकार पर पदार्थों को भोगा नहीं जा सकता है, और जो पराया है पर है उसको भोगना योग्य भी नहीं है। विश्व में स्वतः ही स्वपर का विभाग है, तो पर को छोड़ना है और स्व का ग्रहण करना है, और इसी से हम संसार के सकल दुखों से मुक्त हो सकते हैं और उत्तम सुख को पा सकते हैं। ध्यान की आवश्यकता हमको महसूस होने लगे तो फिर आप स्वतः ही ध्यान करने लगते हैं, स्वतः ही अंतर्मुख रहने लगते हैं, और फिर जीवन में सुख बढ़ता जाता है। बहिर्मुखता हमको दुख रूप लगे और अंतर्मुखता हमको सुख रूप लगे। जब स्वस्थ होते हैं तो बहिर्मुखता दुख रूप नहीं लगती, और जब अस्वस्थ होते हैं अपनी काया सुखद अनुभव में नहीं आती। बहिर्मुख रहने पर स्वास्थ्य अच्छा हो तो सुख लगता है, तो जीव फिर बहिर्मुख रहता है, और जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो अपने शरीर में वेदना होती है, तो फिर वह अपने शरीर को स्वीकार नहीं करता है। और हमें हर स्थिति में अपनी अमूर्त काया को स्वीकार करना है, क्योंकि यदि हम अपनी अमूर्त काया को स्वीकार नहीं करते तो फिर निश्चित ही पर पदार्थों को स्वीकार करते। जीव पर या स्व में से किसी को एक को अवश्य ग्रहण करता है, और अच्छा यही है कि हम पर पदार्थों का ग्रहण नहीं कर अपना ही ग्रहण करें। उसी में ईमान है, धर्म है, और वही नैतिक है, और नैतिक होने में ही सुख की प्राप्ति है। अनैतिक जीव को नाना दंड ही प्राप्त होते हैं, वह कर्म से बांधा जाता है और फिर नाना दुखों को भोगता है। हमें अपने आप को मूर्त पदार्थों से छुड़ाना है, और उसके लिए अपनी अमूर्त काया से जुड़कर रहना है। एक ही शब्द में सारा धर्म आ जाता है। कायस्थ बनिए, पिंडस्थ बनिए, देहस्थ बनिए, और काया से अभिप्राय हमारी अमूर्त काया है, और यही वास्तविक धर्म ध्यान है, वास्तविक तप है, वास्तविक संयम है, वास्तविक चारित्र है। इसी से इंद्रिय जय होता है, जीव जिनेंद्र बनता है। और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाया जाए तो जीव फिर अभ्यास को पूर्ण कर परमात्मा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सदा ही हमको संसार में रहना पड़े, जन्म मरण करते हुए रहना पड़े, नाना दुखों को भोगना पड़े। क्षुधा, त्रसा, सर्दी, गर्मी और पता नहीं कितने प्रकार के दुख ये जीव संसार में भोगता है। उन सब से मुक्त होने के लिए बस पर का त्याग करके अपना ग्रहण करना। वो पर के त्याग में वास्तव में पर को जानना देखना बंद करना है। पर को जानने देखने में
जीव वास्तव में तो कहीं दूर भी जाता है, अर्थ का व्यय भी करता है, थक कर चूर होता है और लौट कर फिर उसे घर ही आना होता है। इससे तो अच्छा यही है कि वह अपने घर में ही रहे, घर से बाहर नहीं निकले। और वास्तव में हमारा घर हमारी अमूर्त काया है। और यदि हमारा अभिप्राय बन जाए कि हमें अपनी अमूर्त काया में ही रहना है, इसके बाहर नहीं निकलना है, तो इस अभिप्राय के बल पर हम सतत अंतर्मुख रह सकते हैं। आज नहीं तो कल परमात्मा पद को पा सकते हैं। ध्यान सत्र के दौरान बिना कहे ही आपको अंतर्मुख रहना, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखना है और जैसे भी संवेदना मिले उसको स्वीकार करना एज इट इज, क्योंकि परिवर्तन करने में आकुलता होती है। हमें वर्तमान में रहना है, जैसी भी अपनी वर्तमान दशा है उसी को भोग कर संतुष्ट रहना है। भूतकाल नष्ट हो चुका है और भविष्य उत्पन्न नहीं हुआ है और वर्तमान प्रकट ही हो गया है, इसलिए कुछ भी करने का भाव अच्छा नहीं है। जीव अकर्ता स्वभावी है, सब जीव अकर्ता स्वभावी है, अपने से विमुख होकर बस करने का विकल्प करते हैं। और कदाचित मूर्त काया के संबंध से परद्रव्यों में परिणमन होता है, पर उसमें हम निमित्त मात्र होते हैं। परिणमन तो उस बाह्य पदार्थ के अनुरूप ही होता है। जीव को अजीव नहीं बना सकते हैं, अजीव को जीव नहीं बना सकते हैं। जिसमें जैसा परिणमन संभव है वैसा ही परिणमन स्वमेव होता है। हम प्रथा ही कर्ता बनते हैं, वो कर्ता बनने के अभिप्राय में फिर बहिर्मुख रहकर कर्मों को बांधते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। यह कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर स्थान पर ही बने रहें। जरूरी यही है कि हम अपनी काया के किसी भी भाग में रहें, एक जगह रहें, विचरण करते हुए रहें, जैसे भी स्वतः सहज परिणाम हो। बस शर्त यही है कि हमें अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहना है। तो फिर जैसा भी परिणाम प्राप्त होता है, जैसे भी संवेदना प्राप्त होती है, हमें उससे संतुष्ट रहे। सेल्फ कंटेंटमेंट, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। और सबसे बड़ी आवश्यकता है अपने प्रति आदर भाव जगाने की, अपने को अंतरंग में परमात्मा रूप स्वीकार करने की, आनंद कंद स्वीकार करने की। भले ही आनंद प्रकट नहीं है तो भी अपने को आनंद कंद स्वीकार करना है। स्वर्ण पाषाण में भले ही कांति और पीलापन दिखाई नहीं देता हो, अन्य भी धातुएं अशुद्ध निकलती है, उनका शुद्ध रूप दिखाई नहीं देता है, तथापि तप करके उनका शुद्ध रूप प्रकट हो जाता है। वही स्थिति हमारी है। हम एक चैतन्य धातु हैं, हमारा सुख रूप प्रकट नहीं है, पर जब हम तपते हैं, अंतर्मुख रूपी ध्यान से तपते हैं, तो फिर हमारा शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। जितना स्वर्ण पाषाण को तपने की आवश्यकता है उतना उसको सतत तपाना होता है। ऐसे ही अपने चैतन्य धातु को शुद्ध होने के लिए जितनी अंतर्मुखता चाहिए उतनी अंतर्मुखता करनी है, उतना कायस्थ रहना है। और एक बार
शुद्ध होने पर, मूर्त का संबंध मिटने पर फिर कुछ भी नहीं करना होता है, फिर ध्यान भी नहीं करना होता है, स्वतः ही सुख का ही अनुभव होता रहता है। जैसे स्वर्ण स्वतः ही पीला और कांतिमान रहता है, ऐसे हम स्वतः ही सुखी रहते हैं और वही हमारा प्रयोजन है, वही हमारी वांछा है। तो बस तपना है, अपनी अमूर्त काया को अपने ध्यान रूपी तप से तपाना है, उसके सन्मुख रहना है, फिर भले ही वेदना का अनुभव क्यों न हो। यदि तपना है, शुद्ध होना है, सुखी होना है, तो दूसरा कोई विकल्प नहीं। यदि ध्यान की आवश्यकता समझ आने लगे तो फिर आप ध्यान से वंचित नहीं रहेंगे, स्वतः ही अधिक से अधिक ध्यान करना चाहेंगे, अपने सन्मुख रहना चाहेंगे, अपनी काया में स्थित रहना चाहेंगे। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। और ये कोई कठिन कार्य नहीं है। आपको अपनी काया का, अभ्यंतर काया का परिचय है, तभी तो हम अपने आभ्यंतर अंगोपांगों का संचालन कर लेते हैं। अपने अंगोपांगों में जो सुख दुख की स्थिति है वह हमारे अनुभव में आती है, और वह अनुभव करना ही ध्यान है, वही तप है। उसी से ही आत्म शुद्धि होती है, यह आत्मा परमात्मा बनता है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, हमारी काया ही हमारा राह देखती है। ये प्राणी मेरे में निवास करो। आओ चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। जो अंतर में जाकर हमको शांति मिलती है, वही शांति फिर हमको बुलाती है, और उसी से हम पुनः पुनः अंतर्मुख होते हैं और फिर इस प्रकार तप कर परमात्मा बनते हैं। नर से नारायण होना असंभव नहीं है। कितने जीव पूर्व में परमात्मा हो चुके हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। विश्व का सर्वोच्च पद पाना है। तुच्छ उपलब्धियों को पाने में कुछ सार नहीं है। प्रयत्न करना है तो सबसे श्रेष्ठ प्रयत्न करिए, सबसे उत्तम फल को प्राप्त करिए। जड़ पदार्थों को पाने में कुछ भी सार नहीं है।
आत्मविश्वास ही सफलता की कसौटी। और पहले तो आत्मा को समझिए कि मूर्त काया में मिली हुई अपनी मूर्त काया वही परमात्मा है। उसी परमात्मा को पाना है जिससे हम प्रकट परमात्मा हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। हर भाग सुख शांति का ही बना हुआ है। बस जो सुख में अड़चन है वह कर्म का संबंध है, और कर्म का संबंध है वह मूर्त पदार्थों का आश्रय करने से है, इंद्रिय ज्ञान से है, बहिर्मुख रहने से है। हम इंद्रिय ज्ञान को निंद्य नहीं जानते हैं, दुख का कारण नहीं जानते हैं, इसी के कारण से इंद्रिय जय का प्रयत्न नहीं करते, अंतर्मुख होने का प्रयत्न नहीं करते हैं, और फिर संसार चलता ही रहता है। और जहाँ संसार है वहाँ सदा सुख नहीं रहता है। संसार का नाम ही परिवर्तन होते रहने का है, कभी सुख की स्थिति, कभी दुख की स्थिति। और वास्तव में तो 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात, क्योंकि तुच्छ योनियां बहुत है। इन योनियों वाले जीवों की ही बहुलता है। और मनुष्य मरकर मनुष्य बने ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जितना बहिर्मुख रहता है उतना ही अधोगति में जाता है, और जितना अंतर्मुख रहता है वह उतने ही उत्तम गति को प्राप्त करता है। सुख की उत्पत्ति, अनुकूल संयोग की प्राप्ति वह अंतर्मुखता से होती है। दुख की प्राप्ति, प्रतिकूल संयोगों की प्राप्ति वह बहिर्मुखता से होती है। ये सहज नैसर्गिक नियम है, जिसको यदि समझ लिया जाए तो फिर हम बहिर्मुख होने से डरने लगेंगे। और जब बहिर्मुखता के प्रति भय होगा तो सहज ही अंतर्मुख रहेंगे। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। अपने दोनों पैर अपने सन्मुख होने में कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है। वास्तव में तो कुछ भी काय चेष्टा, वचन चेष्टा, मन चेष्टा, इंद्रिय चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं होती। बस अपनी मूर्त हमको भा जाए, उसके प्रति प्रेम उमड़ जाए तो फिर मोक्ष मार्ग सहज है। अपना प्रेम ही हमको संसार से पार करता है, और पर का प्रेम ही हमको संसार में डुबोता है। जो बहिर्मुख रहते हैं तो पर पदार्थों से प्रेम भी हो जाता है और द्वेष भी हो जाता है। फिर हमारे हाथ में वास्तव में कुछ भी नहीं रहता। कुछ पदार्थ अनुकूल होते हैं और फिर वही पदार्थ प्रतिकूल हो जाते हैं। पदार्थ एक रूप नहीं रहते, और उससे हम सदा ही धोखे में बने रहते हैं। अभी बाहर की दुनिया को माया जाल कहते हैं, या जग धोखे की टाटी। जीव केवल अपने से ही धोखा नहीं खाता,
बस उसके लिए बस अपने सन्मुख रहना होता है। जो प्राप्त मूर्त काया है वह तो निश्चित ही हमारा स्वरूप नहीं है, पर अंतर्दृष्टि से इसी के बराबर हमारी अमूर्त काया है, वही हमारा स्वरूप है और उसी से हमको प्रेम करना है। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक है, वही समीचीन मार्ग है। अपने रूप में ही लीन रहना है, पर पदार्थ हमारे किसी प्रकार अपने नहीं हो सकते। जो सदा अपने संग रहे वही अपना है, पर पदार्थ तो संयोग रूप होते हैं और संयोगों का नियम से वियोग होता है और फिर हम वास्तव में अकेले ही रह जाते हैं। और वह अकेलापन यदि हमको भा जाए तो फिर संसार के दुखों का अंत हो जाता है। हम अपने को ही स्वीकार कर लें, अपने से ही प्रेम कर लें और अपने ही सन्मुख रहें, अपने अर्थात अपनी अमूर्त काया के, फिर संसार में दुखों का लेश भी नहीं है। थोड़े समय का कदाचित कर्म का संबंध रहते हुए कुछ दुख हो सकता है, पर इस ध्यान रूपी तप से फिर सब दुखों का अंत आ जाता है और हम संपूर्ण सुख को पा लेते हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।